अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जिसको मेरे पास और आज हम अपनी बेसिक पाइथन थ्योरी का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मॉड्यूल। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल जैसा कि आप पिछली कोड्स अगर हम देखें आपने जो यूज़ किए हैं, तो वो सब के सब उनमें जो कुछ ऐसे कोड्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं, उन्हें इंस्टेड ये कि हर दफ़ा जो है वो यूज़ किया जाए, उनको हम उन फंक्शंस को जो बार बार यूज़ होने हैं उनका हम एक लाइब्रेरी बना लेते हैं, यानी कि एक ऐसा कोड जिसमें वो तमाम के तमाम हमारे पास एक वेरिएबल से हम पूरा पूरा कोड जो है वो कॉल कर लें। तो मॉड्यूल्स जो है वो लाइब्रेरी, उसका एक लाइब्रेरी होती है जो कलेक्शन ऑफ कोड या कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है। पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं, बल्कि पाइथन में तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं क्योंकि एक बहुत इजी लैंग्वेज है। इसलिए आज हम सबसे पहले एक सिंपल से मॉड्यूल से आगाज़ लेते हैं। ओके, किसी भी मॉड्यूल को कॉल करने के लिए हम इंपोर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, सच एज इंपोर्ट। हम एक मॉड्यूल यूज़ करते हैं रैंडम। तो रैंडम बजाय इसके कि हम रैंडम इंटीजर यूज़ करने के लिए पूरा कोड लिखें, इंस्टेड हम जस्ट इंपोर्ट रैंडम लिखकर और हम इसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। अब देखें मैंने सिर्फ RANDI लिखा है और आगे इसने खुद ब खुद ही फंक्शन को कॉल शुरू कर लिया कि ये फंक्शन रैंडम इंटीजर के नाम से मौजूद है। इसमें हमें दो वैल्यूज़ देनी है। रैंडम इंटीजर क्या करता है कि हम इसे ये कह रहे हैं कि रैंडम यानी ये मॉड्यूल और ये उसका एक फंक्शन रैंडम इंटीजर। इसमें दो वैल्यूज हैं, हमें एक से रेंज देनी है कि इस रेंज के अंदर अंदर जो है हमें एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करके दे दे। ये रैंडम होगी, अपनी तरफ से कंप्यूटर खुद सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल हम एक 1 वैल्यू देते हैं, एक देते हैं 1 और दूसरी देते हैं 10। तो अगर हम इसको रन करें तो यस, तो इसका हमें कोई आंसर नहीं आएगा। यस, क्योंकि हमने उसका आउटपुट लिया ही नहीं। तो हम इसमें प्रिंट इसको हम एक प्रिंट ले लेते हैं कि हमें आउटपुट दे दे एक नंबर। ओके, जस्ट रन इट नाउ। ओके, तो ये देखें हमने 3 दफ़ा क्लिक कर दिया। ओके, 1 मोर में से क्लिक करते हैं तो देखें इसने अपनी तरफ से एक रैंडम नंबर 1 से लेकर 10 तक की रेंज में से सिलेक्ट करके हमें दे दिया। अगर हम इसे दोबारा क्लिक करें तो इसने फिर से एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करके दे दिया। तो इंस्टेड ये कि हमने रैंडम का पूरा फंक्शन बनाते और फिर उसे कॉल करते और फिर इसे यूज़ करते, अब हम इस फंक्शन को एक एक दफ़ा इस मॉड्यूल को कॉल करके इसके तमाम फंक्शंस मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर हम एक फंक्शन मॉड्यूल यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैकग्राउंड रिमूविंग ऐप अगर हम बनाना चाहें पाइथन के अंदर, तो हम उसे यूज़ करते हैं कि किस तरह से हम पाइथन से अपनी किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट रिमूव, ये एक मॉड्यूल है रिमूव के नाम से। और अब अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक कोई चीज़ निकालनी हो, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक फंक्शन कॉल करना हो, तो हम उसके ये कहते हैं कि फ्रॉम रिमूव बैकग्राउंड इंपोर्ट रिमूव, क्योंकि हमें सिर्फ इंपोर्ट रिमूव यूज़ करना है। एक्चुअल मॉड्यूल मेन लाइब्रेरी रिमूव बैकग्राउंड है और उसमें से हम एक मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं रिमूव। इसी तरह हम एक और मॉड्यूल है PIL के नाम से, फ्रॉम PIL हम कॉल कर रहे हैं इंपोर्ट इंपोर्ट इमेज यस। तो अब हमारे पास हमने दो मॉड्यूल्स यहाँ पर कॉल कर लिए हैं। तो हम पहले इनपुट लेते हैं। इनपुट बराबर होगा, हम इसको इनपुट ए नाम दे देते हैं ताकि हमें याद रहे।
ये फंक्शन ना कॉल हो जाए यहाँ पर कोई input 1 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर से कहते हैं कि कोई भी तस्वीर का एक पाथ अगर इसी फोल्डर में कोई हो, तो फॉर एग्जांपल हम ये planet डॉट png, तो इस तस्वीर में हम देखें इसमें क्या है। ये तस्वीर है, ये तो पहले ही रिमूव हुई है बैकग्राउंड। ओके, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं कैसे इसका। यहाँ फिर जस्ट इन केस मैं अपनी एक तस्वीर यूज़ कर लेता हूँ। इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये इमेज आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। और इसको हम रीनेम कर लेते हैं 1 के नाम से, ताकि हम आराम से इसे कॉल कर लें 1, ठीक है जी। हम मॉड्यूल में इसमें आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इज इक्वल टू 1.jpg। हम ये अगर हम कुछ हमारे तस्वीर जो है किसी और जगह पर होगी, तो हमें पूरा पाथ यहाँ लिखना पड़ेगा कि कहाँ से जाकर इसको तस्वीर मिलेगी। तो झंझट से बचने के लिए मैं डायरेक्टली तस्वीर यहाँ पर पेस्ट कर दी है। इंस्टेड हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम एक इनपुट ले लें, कि इनपुट के अंदर हम पाथ पुट कर लें जब भी हम चाहें, और इसको एक कमांड लाइन का सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं इसके साथ। तो खैर, मेरे थिंग्स को सिंपल रखने के लिए उसका हमें एक आउटपुट चाहिए होगा। आउटपुट 1 इज इक्वल टू, आउटपुट की फाइल जो है वो हमें इसकी png बनेगी, एक ऐसी बात है। तो हम इसको लिख देते हैं कि 1.png। इसको भी हम इनपुट कर सकते हैं कि आपका आउटपुट फाइल का नाम क्या हो, बट जस्ट इस केस में मैं खुद ही इसमें पुट कर रहा हूँ कि हमें ये आउटपुट चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। ओके, अब सबसे पहले पाइथन इस तस्वीर को रिमूव करेगा कैसे। पहले तो इसको ओपन करेगा, देन इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करेगा। तो हम इसमें सिंपली लिखते हैं कि इनपुट, एक मिनट, रिजल्ट लिख लेते हैं। यस, रिजल्ट इज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन, यानी कि अब ये इमेज को ओपन कर लेगा और इसमें हम पाथ दे देंगे इनपुट 1। ओके, इनपुट 1 इस पर पाथ हमने ये वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल यहाँ पर हमने कॉल कर लिया बस। तो इससे खुद ब खुद ये वाली इमेज उठा लेगा और आउटपुट जो है ये हमें देगा, यानी कि अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करके, तो उसके लिए हम इसको आउटपुट 2 का नाम देते हैं, जो कि इसका रिमूव करेगा। यानी कि अब हम यहाँ पर एक फंक्शन, अब ये हम इसका मॉड्यूल का फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो रिमूव और आउटपुट 1, तो रिमूव अब यूज़ करेगा रिजल्ट में। और यस, वो इस इमेज जो हमने ओपन की हुई है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। साथ ही हम इसको लिख देंगे आउटपुट डॉट सेव, और सेव हमने करना है आउटपुट 1 के नाम से। यस, आउटपुट 1 के नाम से। तो जस्ट रन इट, मे बी हमें ये कहेगा हाँ आपको मॉड्यूल्स, कुछ मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर लाइब्रेरी में इसके साथ आते हैं और कुछ आपको अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो क्योंकि मैंने विंडो न्यू की है तो मेरे ये मॉड्यूल्स रिमूव हो चुके हैं। तो मॉड्यूल इंस्टॉल करने का सबसे आसान तरीका है पिप। आपने टर्मिनल खोलना है यहाँ से पाइथन का, पाइथन टर्मिनल खोल के इसमें आपने कमांड लगानी है पिप इंस्टॉल, हमें REMPG चाहिए। तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, लेट इट डाउनलोड। थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल था, तकरीबन मेरे पास ये 3 मिनट ले चुका है। एंड यस, अभी भी इंस्टॉलेशन हो रही है।
स्टिल डाउनलोडिंग। ओके, अब हमारा रिमूव बीजी नाम का जो मॉड्यूल था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। एंड लेट्स जस्ट स्केल दिस टर्मिनल नाउ। नया टर्मिनल बनाते हैं और इसको रन करते हैं। same error cannot import. Oh sorry, I think I is short-cased here। जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है जो वो आई का है। इस इमेज, हाँ ठीक है, इमेज यहाँ पर ओपन हो गया। सेम एरर यहाँ पर भी होगा, केस सेंसिटिव है एक्चुअली यहाँ पर। तो यस, अब हमारा आउटपुट जनरेट होना चाहिए इसमें। यस, इट इज़ वर्किंग ऑन इट, लेट इट वर्क। और हमें यहाँ पर हमारा आउटपुट नज़र आ जाएगा। सो लेट इट वर्क। इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर। तो जस्ट होने वाला है, 91% डन। uh, 97, 98, 99 and it's 100. Okay, so just compilation. Oh no, okay, आउटपुट 2 था एक्चुअली। हमने आउटपुट 2 यहाँ पर वेरिएबल कॉल किया था, बट हमने सिर्फ आउटपुट मिस्टेकन था। ओके, उसे दोबारा रन करते हैं और हमारे यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए। इज 1.png के नाम से। सो यस, ये रहा 1.png। हाँ, ये रहा परफेक्टली। इसने बेहतरीन तरीके से, थोड़ा फनी है बट इसने सारा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो ये खैर हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, और देन हमने इंपोर्ट करना सीखा। रैंडम मॉड्यूल को हमने यूज़ किया एंड देन हमने रिमूव बैकग्राउंड मॉड्यूल को यूज़ कर एक तस्वीर रिमूव की। चलिए, इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।